अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लर्न विद ईगल स्टार। अगर आप हमारे चैनल्स पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। हम देख रहे हैं बच्चे केमिस्ट्री का लेक्चर एसपी हाइब्रिडाइजेशंस। एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो लेक्चर है हमारा, हम इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके एग्जाम्पल्स को प्रोसीड करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पहले आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं। SP hybridization, as the name is indicating that it involves one S and one P। इसमें एक S ऑर्बिटल होगा और एक P, ये आपस में फ्यूज होंगे और दो ही sp ऑर्बिटल बनेंगे। जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही हाइब्रिड होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 2, और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है लीनियर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिस्कस करती है, जिस तरह sp3 टेट्राहेड्रल को, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर को, और जो sp है ये लीनियर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिस्कस करेगी और इसकी ज्योमेट्री लीनियर ही होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। sp हाइब्रिडाइजेशन जहां पे भी होगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एलिमेंट कार्बन होगा, उनमें अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुई तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करती है। और जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ज्योमेट्री लीनियर है, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा sp में वो 180 डिग्री होगा और लोन पेयर होता ही नहीं इसमें। इसकी पहली एग्जांपल BeCl2 ब्रिलियम डाइक्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास ब्रिलियम है और 2 क्लोरीन इसके अटैच हैं दोनों साइड्स पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे किसकी? सेंट्रल एटम या एलिमेंट जो कि ब्रिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p, इसके तीनों ही जनरेट ऑर्बिटल जो है वो खाली हैं। अब यहां पे बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर जब 2s कंप्लीट हो चुका है तो इनको आप डिजनरेट ऑर्बिटल क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये सेम शेल है, ये sb2 का है और pb2 का है। इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। एक्साइटेशन आपको बताया था तब होती है उस ऑर्बिटल में होगी जिसमें स्लाइट डिफरेंस होगा एनर्जी का, तो इसमें एक्साइटेशन हो सकती है। और डिजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं उसी शेल में, दूसरे शेल में जो कि l शेल है, दूसरा शेल Kl दूसरा शेल। तो डिजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, एम्प्टी हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें एक्साइटेशन होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s का एक्साइट होके आपने करीब 3 डिजनरेट ऑर्बिटल 2px में जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन 2s में भी एक हो गया, पेयर था अनपेयर हो गया, और 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है 2s से। तो ये एक s और ये एक p फ्यूज होके 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों ही हाफ फील्ड हैं। हाफ फील्ड हैं, कंप्लीटली फील्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये दोनों ही हाफ फील्ड हैं। अगर ये दोनों हाफ फील्ड हैं तो इसका मतलब है ये हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेंगे। अब 2 कॉर्नर बनेंगे, तो 2 कॉर्नर इंडिकेट करते हैं लीनियर ज्योमेट्री को। 4 कॉर्नर्स होंगे तो टेट्राहेड्रल, 3 कॉर्नर्स होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर, और 2 कॉर्नर्स होंगे तो लीनियर। साथ इसके Cl2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देख लेते हैं हम इसकी क्लोरीन की। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन की तादाद 17 ही है। ये पहले 10 बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नियॉन की है, फिर 3s2 3px2 3py2 3pz1। तो 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। इसमें जो हमारे पास 3pz है ये हाफ फील्ड है, लिहाजा ये ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा।
अब आप खुद देखें, बेरिलियम के पास 2 हाफ फील्ड हैं और क्लोरीन के पास 1 हाफ फील्ड है, लिहाजा एक बेरिलियम को कितने क्लोरीन चाहिए? 2। चलें अब हम फॉर्मेशन ऑफ sp को डिस्कस करते हैं। एक s और एक p, कौन सा p? 2px। ये 2s और 2px आपस में फ्यूज होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, 2sp ऑर्बिटल बनेंगे, सेम शेप है। ये एक sp और ये दूसरा sp, तो ये हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल की शेप हो गई। ये बेरिलियम, ये इसके हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल, एक ये sp और ये दूसरा, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल, 3pz जो कि हाफ फील्ड था, ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है 3pz क्लोरीन के साथ बेरिलियम का। और ये दूसरा क्लोरीन जो साथ जुड़ना था, ये उसका इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुका है, यहाँ भी बॉन्ड बन चुका है। तो बेरिलियम का बॉन्ड बन गया 2 क्लोरीन्स के साथ, वेरी सिंपल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। और इसमें क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन या ओवरलैपिंग हुई है, सॉरी ओवरलैपिंग, ये 3pz की ओवरलैपिंग हुई है sp के साथ, नज़र आ रही है आपको? कौन सी ओवरलैपिंग है? ये हेड टू हेड। और ये भी sp की 3pz के साथ कौन सी ओवरलैपिंग है? हेड टू हेड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में दोनों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। पहला बॉन्ड है, ये भी पहला बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड की तादाद कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच है sp विद द हेल्प ऑफ BeCl2 डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल sp की इथाइन। आपको बताया है कि अगर ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पे कौन सी हाइब्रिडेशन होगी? तो जितने भी अल्काइन हैं इनमें ट्रिपल बॉन्ड है और इनके अंदर हाइब्रिडेशन भी कौन सी होगी? sp। अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इथाइन की। इसमें जो सेंट्रल एटम है हमारा वो कार्बन है। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट की 1s2 2s2 2px1 2py1 हॉर्न्स रूल के मुताबिक रखने हैं। और एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में जाएगा। अब ये 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो sp हाइब्रिडेशन है, तो एक s और एक p आपस में फ्यूज होके 2sp बना देंगे। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है। 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है आपके पास जो अभी हाइब्रिडाइज नहीं हुए, एक 2py और एक 2pz। ये 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिन्होंने हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं लिया। पहले एग्जांपल में, जो पिछली एग्जांपल हमारी थी इथीन sp2 में, उसमें एक ऑर्बिटल हमारे पास अनहाइब्रिड था। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं? 2 हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। लिहाजा ये कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे? पैरेलल, साइडवे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा बनेगा 2 पाई बनेंगे और ये दोनों आगे जाके साइड में ओवरलैपिंग करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं और इनके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। अब 2 कार्बन है, दोनों की अलग अलग ज्योमेट्री ड्रा करें जरा आप। इसमें ये कार्बन, इसका sp1 और ये दूसरा sp, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा कार्बन, ये इसका एक sp और ये इसका sp। अब ये sp और sp में आपस में टक्कर हो गई, sp ओवरलैप होगा और बॉन्ड बनेगा कौन सा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हेड टू हेड ओवरलैप हुई है और हेड टू हेड ओवरलैप के नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। ये sp, इसमें भी अभी तक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये 2py, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 2py में। ये 2pz, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरी कार्बन का 2py एक इलेक्ट्रॉन और इस दूसरी कार्बन का 2pz, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। बात है सीधी सी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हाइड्रोजन आएगा 1s1 वाला,
एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, ये sp है, ये अभी तक कोई नहीं पेयर हुआ, ये दूसरा हाइड्रोजन आएगा और ये भी पेयर होगा और कार्बन हाइड्रोजन का दूसरा बॉन्ड बन चुका है। तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन से, यहाँ पे दूसरी कार्बन दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैप हो चुकी है, लेकिन दो ऑर्बिटल अभी तक जो है वो इनके हाफ फील्ड है हर कार्बन के। तो जो 2py है ये 2py के साथ, और जो 2pz है ये 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। हमेशा वही ऑर्बिटल पाई ओवरलैपिंग करते हैं या साइड में ओवरलैपिंग करते हैं या पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं जो ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होंगे। जो ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होंगे वो करेंगे। अब 2py किसके साथ पैरेलल है? 2py के साथ। और 2pz किसके साथ पैरेलल है? 2pz के साथ। लिहाजा 2py जो है एक कार्बन का वो पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा 2py दूसरी कार्बन के साथ, और जो 2pz है ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा दूसरी 2pz के साथ। तो ये आपने इंडिकेट करना लाइंस के साथ। इसकी लाइन थोड़ी सी बेस्ट भी बना दी है, 2py को 2py से मिला दिया, ऊपर से भी नीचे से भी। इनका एक एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये पेयर करेंगे तो बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड बनेगा, और ये 2pz और ये 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपस में ओवरलैप करेंगे, पाई बॉन्ड बनेगा। अब इस ज्योमेट्री को एक छोटी शॉर्ट ज्योमेट्री में इंडिकेट किया जाता है। अब आप खुद देखें, ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो कितने इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है? 4। 1 2 3 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल चांसेस हैं कि ये न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर हों। It is a possibility that these 4 pi electrons lie above the nuclear axis or lie below the nuclear axis. ऊपर और नीचे के इक्वल चांस हैं। तो ये 4 ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। इसको इंडिकेट करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इंडिकेट करने के ड्रम शेप एक स्ट्रक्चर है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, ये दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है, और ऊपर और नीचे ये ड्रम शेप शक्ल बनाई गई है। ये पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है ये 2 ऑर्बिटल जो थे आपस में 2 दफ़ा पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है, तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ये दरमियान वाला सिग्मा बॉन्ड और ये ऊपर और नीचे 2 पाई बॉन्ड। ये कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। थोड़ा सा इसको मजीद में एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए मैंने। इसमें देखें, ये कार्बन ये एक कार्बन के sp दूसरी कार्बन के sp के साथ हेड टू हेड, एक कार्बन के sp दूसरी कार्बन के sp के साथ कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? हेड टू हेड। और ये एक कार्बन का 2py दूसरी कार्बन के 2py के साथ कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? साइडवे या पाई ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग, और इस नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। ये एक कार्बन का 2pz दूसरी कार्बन के 2pz के साथ कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? साइडवेज, पैरेलल या पाई ओवरलैपिंग, और इसके नतीजे में भी पाई बॉन्ड बनेगा। और ये एक कार्बन का sp हाइड्रोजन के s के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और दूसरी कार्बन का sp दूसरे हाइड्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बने? एक ये और एक ये, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 3। 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में है, और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान में है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टोटल कितने हैं? 2, और दोनों ही कार्बन और कार्बन के दरमियान में है। लेकिन एक जो पाई बॉन्ड है वो 2py की ओवरलैपिंग 2py के साथ उसके नतीजे में बना है, और ये साइड में ओवरलैपिंग है। और जो दूसरा पाई बॉन्ड है ये कार्बन के दरमियान ही है, लेकिन 2pz की ओवरलैपिंग 2pz के साथ है, और ये भी पाई बॉन्ड है, साइड में ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे हमारी sp हाइब्रिडेशन की दोनों एग्जाम्पल डिटेल के साथ मुकम्मल हो चुकी हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो लाइक और शेयर करें ताकि किसी और का भी फायदा हो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक यू। और हाँ, स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा ताकि आपके काम आ सके।